आज हम आपको स्टाइलिश और यूनिक ब्लाउज बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर रेडी रखा है। हमने अस्तर में देखिए सेंटर में कट लगा कर रखा है और हमने फैब्रिक में भी कट लगा कर रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच ली है। शोल्डर हमने 7 इंच लिए है। देखिए सिलाई मार्जिन के सहित हमने 7.25 इंच लिए और यहाँ हमने 9 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। आर्म होल हमने 6.5 इंच लिया है। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 14.5 इंच लिया है। हमने ब्लाउज़ के नाप का ही फ्यूजिंग पेपर लिया है और यहाँ हमने 10.5 इंच लिया है। अब इसको हमें फोल्ड करना है और हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रख देना है और हमें सेंटर में देखिए इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें नीचे तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए यहाँ से हमने किया है और हमें 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और स्केल से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें नेक के नीचे से हमें 9 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सेंटर में मार्किंग करनी है। हमने 9 इंच पर मार्किंग की है, उसके सेंटर में हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए अब हमें नेक के नीचे 1/4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सेंटर में 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें स्केल को लेना है और जहाँ हमें नीचे 9 इंच पर मार्किंग की है वहीं से स्केल को रख कर देखिए इस तरह से सेंटर तक हमें ड्रॉ कर लेना है और वापस से हमें ऊपर हमने 1/4 इंच पर हमने मार्किंग की है वहीं तक हमें स्केल को रख कर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें नीचे आधे इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए यहाँ। अब हमें स्केल को रखना है और आधे इंच तक हमें जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उसको इस तरह से हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे आधे इंच तक। देखिए इस तरह से। अब हमें स्केल को लेना है और जहाँ आधा इंच हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं से देखिए स्केल को रख कर हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें पत्ते का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें स्केल को देखिए इस तरह से नीचे की साइड रखना है। देखिए यहाँ हमें नीचे की साइड सिलाई मार्जिन का रखना है और ड्रॉ कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से। देखिए अब इसको खोलेंगे हम। देखिए दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। देखिए हमारा डार्क भी हो गया है। वापस से हमें फोल्ड करना है और हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर लेना है। देखिए हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके बाजू में 1 इंच रख कर फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से। या नीचे की साइड भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हमें सेंटर में भी कट लगा देनी। देखिए इस तरह से हमें सेंटर में कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। अब हमें ब्लाउज़ का अस्तर लेना है, उसको खोलना है हमें और उसके ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है। दोनों को इस तरह से हमें रखना है ऊपर और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है अस्तर के ऊपर। अब हमें ब्लाउज़ को ले लेना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से अस्तर को ऊपर रखेंगे।
और हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमें यहाँ पर सिलाई करनी, यहाँ से यहाँ पर थोड़ी सी सीधी सिलाई करनी, वापस से हमें शेप में पत्ते के शेप में सिलाई करनी, यहाँ से राउंड शेप देकर हमें ऊपर पत्ते के शेप में सिलाई करनी और यहाँ से राउंड शेप देकर नीचे तक हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमें पिन लगा देनी है ताकि सिलाई करते वक्त खींचे ना। देखिए हमने ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। अगर आपका फैब्रिक सिंपल है और आप इसमें बुटीक टच देना चाहते हो तो ये डिज़ाइन आपके लिए परफेक्ट है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। नीचे की साइड हम राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें एंड तक हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। देखिए हम नीचे से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें सेंटर में कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ ऊपर की साइड भी हम पूरे पत्ते में कटिंग कर लेंगे। और यहाँ नेक में भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। अब हमें कट लगा लेनी। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप में कट लगा लेनी। यहाँ सेंटर में लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम कट लगा लेंगे। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें ऊपर की साइड कट लगा लेनी राउंड शेप में। देखिए इस तरह से हमें कट लगा लेनी। यहाँ पर कोने में हम कट लगा देंगे दोनों साइड और हमें नेक में कट लगा देना है। देखिए इस तरह से हमें कट लगा कर रेडी कर लेना है। हमने दूसरी साइड भी कट लगा कर रेडी कर लिया है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से हमें सीधा कर लेना है। उसके कोने को भी अच्छे से हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से कोने को निकाल लेने दोनों साइड। देखिए हमने दूसरी साइड भी अच्छे से सीधा कर रेडी रखा है। हमने प्रेस भी कर लिया है। अब हमें यहाँ ऊपर की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हमें नीचे की साइड भी दोनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हम सबसे पहले हम ऊपर की साइड सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर, और उसके ऊपर भी हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए हमने यहाँ भी और ऊपर की साइड भी हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। और अब हमें डेकोरेशन के लिए हमें कोई भी बटन ले लेना है। आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं और हाथों से बना भी सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर सेंटर पर बटन को लगा लेना है। देखिए हम सुई धागे से बटन को लगा लेंगे। सुई को हमें यहाँ से सेंटर से हमें निकालना है और इस तरह से बटन में से हमें सुई को निकाल कर हमें सेंटर में फिट कर लेना है इसे। देखिए इस तरह से हमें सेंटर में बटन को लगा लेना है। देखिए हमारा बटन भी लग चुका है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।